खबरों में आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में जनसभा आयोजित हुई, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित विशाल महारैली में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से लाखों लोग इस रैली में शामिल हुए, जिनमें उत्तराखंड से पहुंचे हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम नागरिक भी मौके पर मौजूद रहे। भारी भीड़ और जोशीले नारों से कांग्रेसी खेमे में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। रैली के दौरान राहुल गांधी के संबोधन को लोगों ने गंभीरता से सुना और वोट करो और साथ ही गद्दी छोड़ो जैसे नारों के साथ देश में बदलाव की मांग दोहराई। कांग्रेस नेताओं ने इस जनसभा को आने वाले चुनावों में परिवर्तन का संकेत बताया। महारैली के बाद में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये साबित करती है कि अब देश और उत्तराखंड दोनों में सत्ता परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। से आए और खासकर मसूरी विधानसभा है, मैं उन सभी भाई बहनों का धन्यवाद करता हूं कि वो आज बड़ी संख्या में यहाँ पे आए। लगभग 48 गाड़ियां हमारी मसूरी विधानसभा से गोदावरी जी धामी के नेतृत्व में आई। मैं यही कहूँगा कि यहाँ अन्य राज्यों से भी बहुत लोग आए हैं और बहुत जबरदस्त उत्साह लोगों के अंदर है। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, गणेश कुमार को उखाड़ फेंकने के लिए, इनको जेल भिजवाने के लिए जो आज भीड़ इकट्ठी हुई है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जो ये आज जिस तरह की यहाँ भीड़ है, उससे जो एक परिवर्तन की लहर जो यहाँ से चली है, वो निश्चित तौर पे जो है अपना कमाल दिखाएगी और लोगों को जो है एक जो जोश और एक पूरा जुनून जो है उनके अंदर पैदा किया है, तो उससे जो है निश्चित उत्तराखंड में जो है परिवर्तन आएगा और पूरे देश में परिवर्तन आएगा। हमारे साथियों में, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और मैं देखिए जिस प्रकार से चारों तरफ से लोग उमड़ पड़ रहे हैं, तो मुझे वो कविता याद आती है जो गांधी जी के लिए लिखी गई थी कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। इसी तरह एक आह्वान पे आज भी लोकतंत्र को बचाने के लिए जो गांधी आज खड़ा है, राहुल गांधी मजबूती के साथ जो खड़े हैं, उनकी एक आवाज पे लाखों लोग आज सड़कों पर हैं और निश्चित रूप में भारत की सत्ता जो वोट चोरी करके सत्ता में जमी हुई है, उसको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। 2027 में चुनाव है, इसको लेकर क्या लग रहा है आपको? जिस तरीके से उत्तराखंड से भी आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, तो क्या परिवर्तन देखा जा रहा है? निश्चित रूप में उत्तराखंड में परिवर्तन होगा, वहां की जनता के आशीर्वाद से परिवर्तन होगा। जिस प्रकार से वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है और हमारे प्रदेश को जिस श्रद्धा के साथ लोग नजर उठाकर देखते हैं उस प्रदेश की तरफ, वो श्रद्धा आज कहीं ना कहीं हतोत्साहित हुई हमारी वो भावना, तो लोग निश्चित रूप में परिवर्तन करेंगे। धन्यवाद। देखिए, बात सिर्फ मसूरी विधानसभा की नहीं है, पूरे देश की है। और पूरे देश से मैंने यहाँ देखा है कि देश का कोई ऐसा कोना नहीं है, चाहे वो साउथ का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे इधर गुजरात का हो, चाहे इधर बंगाल का हो, तो हर क्षेत्र से पूरे देश से यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, जिस तरह से बिहार चुनाव में, हरियाणा चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में और बार बार राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग को जगाने का काम किया, चुनाव आयोग को सबूत पेश किए, लेकिन तब भी चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भाजपा के इशारों पर काम करने का काम कर रही है। तो आज पूरे देश को जागरूक करने के लिए, देश की जनता को जागरूक करने के लिए यहाँ पर एक महारैली रखी गई है, जिससे पूरे देश में एक मैसेज जाए कि किस तरह से हमारे वोटों का, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इन सब चीज़ों को बताने के लिए आज इस महारैली का आयोजन किया गया है और मैं निश्चित रूप से ये समझता हूँ कि इस रैली के बाद पूरे देश में जनता जागरूक होगी और अपने अधिकारों की, अपने वोट अधिकार की लड़ाई को लड़ेगी और अपने मताधिकार की लड़ाई को लड़ते हुए आने वाले समय में एक कांग्रेस की सरकार पूरे भारत में आपको दिखाई देगी और पूरा भारत एक बार फिर कांग्रेस में यही होगा। मसूरी विधानसभा से आज यहाँ पर जो एक वोट छोड़ गद्दी छोड़ आपकी रैली है, इस रैली में आपके जो राहुल गांधी जी के आह्वान पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान में, प्रीतम सिंह जी के आह्वान में उत्तराखंड से लाखों हजारों लोग यहाँ पर आपके पहुँचे हैं और मैं उन सभी का आपको धन्यवाद करता हूँ। हम सब लोग मिलकर एक ही उस बैनर तले यहाँ पर आए हैं।
इसका रैली का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो वोट चोरी हो रही है, जिस तरीके से आपके हमारा संविधान खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से आप आम आदमी के जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं, आज उसकी लड़ाई के लिए उसके लिए आज आप देख रहे हैं लाखों लोग यहाँ पर दिल्ली में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, साक्षात ये दिख रहा है कि यहाँ लाखों लोग आपके यहाँ पर उतरे हुए हैं मैदान में। और इस तरीके का जो विरोध होगा, मैं समझता हूँ ये जो आवाज होगी ये संसद तक जाएगी, सरकार को हिलाने वाला काम करेगी। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 विजन के तहत में एसएसपी देहरादून ने सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी बिक्री में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हांकित किया है। उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही जिसके चलते कालसी पुलिस ने रात के समय कोटी रोड पर चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जहां आपको बताते चलें कि पुलिस पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने अपनी पहचान मोनू उर्फ संदीप और हिमांशु उर्फ हर्ष के रूप में बताई है, जो कानपुर देहात उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। पछुआ दून इलाके में स्मैक बेचने का काम बहुत बढ़ गया है। विकास नगर के कैनाल बाईपास रोड के पार्षद लवलेश शर्मा को खबर मिली कि एक घर में स्मैक बेची जा रही है और लोग नशा कर रहे हैं। खबर मिलते ही लवलेश शर्मा तुरंत उस घर पर पहुंचे, जहां उन्हें मोहम्मद सलीम नाम का एक आदमी स्मैक की पुड़िया लेकर आता हुआ मिला। पूछने पर सलीम ने बताया कि वह स्मैक मनोज के घर से लाया है। जब लवलेश शर्मा मनोज के घर के अंदर गए तो मनोज ने उन्हें रोका, उनसे बदतमीजी की, लेकिन लवलेश शर्मा ने घर की जांच की, जहां उन्हें स्मैक की पुड़िया मिली है। ये का विषय है कि हो रहा है और पहले भी हमने इस चीज को लेके पुलिस में शिकायत करी थी, मगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मुझे जब कुछ लोगों ने बताया कि आज भी यहाँ स्मैक दबाकर बिक रही है और यहाँ रोज ही बिकती है। ये मनोज नाम का व्यक्ति है जिसका ये घर है और इसके यहाँ स्मैक करने लड़के आते भी हैं और बेचे भी जाती हैं यहाँ पे। यहाँ कोई नहीं बेच रहा भाई, अंदर नहीं भाई, देखो बिना वारंटी तो आप जाने मीडिया से लिया, बस मैंने से लिया। खबर रामनगर से है, जहां रविवार को पैट पड़ाव स्थित रामलीला परिसर में रोटरी क्लब ऑफ रामनगर कॉर्बेट सिटी की ओर से एक विशाल निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और इस मेडिकल कैंप का शुभारंभ रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया है। और इस दौरान आपको बताते चलें कि रोटरी क्लब द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जमकर सराहना की गई और साथ ही कार्यक्रम में रोटरी क्लब ने रामनगर में अस्पताल निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिस पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री से बातचीत कर जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। रोटरी क्लब रामनगर वालों को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने शिविर जिस स्थिति है, बहुत से लोगों का इलाज, यहाँ तक कि इनका कहना कि ईसीजी भी हमने फ्री कराई है, दवाइयाँ फ्री हैं और डॉक्टरों का जिस प्रकार से देखने का है, व्यवहार है, बहुत अच्छा लगा। रोटरी क्लब कुछ अन्य बातें भी हुई हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। रोटरी क्लब रामनगर चाहता है कि हम एक अच्छा हॉस्पिटल रामनगर में खोलें। आज 14 दिसंबर रविवार को रोटरी क्लब की तरफ से एक निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें विभिन्न डॉक्टर लोग सभी मरीजों की निःशुल्क जांच कर रहे हैं। ईसीजी की जांच फ्री हो रही है और इस कैंप का उद्घाटन विधायक माननीय दीवान सिंह बिष्ट जी ने किया। काफ़ी इस समय आप देख रहे होंगे कि कैंप में मरीजों की काफ़ी भीड़ है, लाभान्वित हो रहे हैं।
हम विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस कैंप का उद्घाटन किया और हमारा उत्साहवर्धन किया। विधायक जी से हमने एक दरख्वास्त इस मेडिकल क्लिनिक की जगह के लिए की है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सरकार की तरफ से हम इसकी एक ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। उस पर हमारा क्लब मेंबरों के सहयोग से बिल्डिंग बनाएगा और इसको नया रूप क्लिनिक को देने की पूरा प्रयास करेंगे। रामनगर में देर रात एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और घटना के बाद महिला के परिजनों में कोहराम मच गया है। तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। ग्राम ख्वाजपुर पिरुमदारा निवासी कमल की 21 साल की पत्नी मंजू देवी ने शनिवार की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक महिला 1 साल की पुत्री भी है और साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि मृतका पुलिस द्वारा ख्वाजपुर पिरुमदारा में 21 वर्षीय महिला जिसका नाम है मंजू देवी पत्नी कमल सिंह, इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और आगे की तफ्तीश पुलिस करेगी। सर क्या मामला है? अभी शादी को कितने शादी को अभी लगभग 3 साल हुए हैं, इसलिए संदिग्ध। रामनगर में रविवार सुबह तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा रामनगर के तेलीपुरा क्षेत्र में हुआ और उस समय हुआ जब स्कूटी और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सवार सड़क पर दूर जाकर गिरे, गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक आपको यह भी बताते चले कि एक 17 साल के युवक अपनी बहन को रोज की तरह तेलीपुरा स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री छोड़ने जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा घटित हुआ। इनका एक्सीडेंट हुआ है तेलीपुरा रोड पर। अभी 2 मरीज आए थे हमारे पास, एक अफसार नाम से और एक मयंक नाम का एक लड़का था। दोनों को, एक के सिर में चोट है और एक के जबड़े में चोट थी, तो दोनों को यहाँ से रेफ़र किया है हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर। उसमें दिसंबर का महीना शुरू होते ही विकासनगर में ठंड बढ़ने लगी है और ठंड से राहत देने के लिए नगर पालिका की ओर से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल ने बताया कि वेदांत चौक, पहाड़ी गली चौक, रसूलपुर सहित कई प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने रैन बसेरों को लेकर भी जानकारी दी है और बताया ये भी जा रहा है कि एक प्रोजेक्ट के तहत में जल्द ही रैन बसेरे शुरू किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य इलाकों में भी अलाव की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जाएगी। अलाव की क्या व्यवस्थाएं हैं नगर पालिका क्षेत्र में और किस तरीके से आप इस चैलेंज को कर रहे हैं सर्दी से? देखिए, सर्दी वास्तव में बहुत ज़्यादा है और हमने नगर पालिका में अलाव की व्यवस्था कर दी है। हमारा वेदांत स्वीट शॉप, देहरादून बस अड्डा, विकासनगर चौकी बाज़ार और यात्रिक होटल, एनके स्वीट शॉप और रसूलपुर, 6 जगह हम लोग अभी अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं और कहीं से भी अगर हमको डिमांड आएगी तो हम वहाँ भी व्यवस्था करेंगे। रैन बसेरा, देखिए, रैन बसेरा के बारे में अभी एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, तो उसकी एक DPR भी बनी है, शासन को भेजी है। अब उसमें देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।